गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र तथा इसकी विशेषताएं। तो कक्षा 12 में सबसे पहले देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यह माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत छोटा। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह है जिसके अंतर्गत देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, और इसको अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं। और ये माइक्रो शब्द है वो माइक्रो से लिया गया है, वो ग्रीक भाषा का। ठीक है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्योग, एक फर्म, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक बाजार आदि का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह है जिसके अंतर्गत देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर गोल्डन के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा: व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, विशिष्ट कीमतों, विशिष्ट मजदूरों, विशिष्ट आयों और विशिष्ट उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं: व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत विश्लेषण है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों को किस प्रकार निर्धारण करना है, यह अध्ययन किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का ही अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी के पास रोजगार है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि देश की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसके केवल छोटे छोटे भागों का ही अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि शब्द अंग्रेजी भाषा के माइक्रो से लिया गया है। समष्टि शब्द को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र वह है जिसके अंतर्गत देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी भागों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि देश की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसके सभी भागों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, और बड़े बड़े भागों का एक साथ अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कुल रोजगार, यानी देश में, संपूर्ण देश में कुल रोजगार कितना है, कुल उपभोग कितना हो रहा है, कुल विनियोग कितना हो रहा है, कुल आय कितनी है, कुल व्यय कितना है, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कितना है, कुल राष्ट्रीय आय कितनी है आदि का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब इसकी एक परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलेन के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। प्रोफेसर सुलझ के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है। यानी प्रोफेसर सुलझ बोलते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देश की संपूर्ण आय का अध्ययन एक साथ किया जाता है। सिरोपे के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली की कार्यशीलता का संबंध रखता है। ये हो गई आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा है। उसके बाद चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है कि विस्तृत दृष्टिकोण। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विस्तृत, बड़ी मात्रा में संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा बहुत ही विस्तृत है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है। इसमें छोटी इकाइयों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसके बड़े बड़े भागों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। इसमें छोटी छोटी इकाइयों का कोई मतलब नहीं होता है। छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और समष्टि अर्थशास्त्र में केवल अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े भागों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा है सामूहिक हितों पर बल। समष्टि अर्थशास्त्र में सभी के हितों पर बल दिया जाता है, यानी सभी के हितों को देखा जाता है। फिर है परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र में मात्रा इतनी अधिक होती हैं कि तथा वे एक दूसरे के इतने संबंधित होते हैं कि एक दूसरे में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के संतुलन में भी परिवर्तन हो जाता है।
यानी समष्टि अर्थशास्त्र में सभी इकाइयाँ एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई होती हैं, सभी में इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि किसी एक में परिवर्तन करने पर दूसरे में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी सभी का एक साथ अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी सभी में परस्पर संबंध होता है। आय एवं रोजगार का निर्धारण। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और रोजगार का महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देश की जो आय है तथा रोजगार उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें।